घर की कैद। दोस्तों, अपनी गुनाहों की वजह से तो बहुत से लोग जेलों में कैद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी जुर्म के अपने ही घर में कैद रह जाते हैं। ये कहानी है रिया की। रिया एक सिंपल सी लड़की थी, सपने बहुत। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके घर के दरवाजे उसके लिए सिर्फ लकड़ी के नहीं, वो उसकी जिंदगी के बैंड दरवाजे बन चुके। रिया के पापा बहुत स्ट्रिक्ट। लड़की हो, घर से बाहर ज्यादा मत निकला करो, ज्यादा पढ़ लिख के क्या करोगी, शादी ही तो करनी है। हर रोज रिया ये सब सुनती। हर रोज वो अपने सपनों को थोड़ा और दबाती। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा ने कहा, रिया तू इतनी टैलेंटेड है, तू ट्राई क्यों नहीं करती एंट्रेंस एग्जाम का। रिया ने धीरे से कहा, नेहा मेन ट्राई कर भी लूं, पर घर वाले कभी अलाउ नहीं करेंगे। अस रात रिया ने छुपकर फॉर्म भरा और चुपके से पढ़ाई भी शुरू कर दी। वो रात को सबके सो जाने के बाद छोटी सी टॉर्च के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। आंखों में नींद होती, पर दिल में एक ही आग, सपना पूरा करने का। महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम का दिन आया। रिया ने झूठ बोला, मैं नेहा के घर जा रही हूं, और एग्जाम देने चली गई। उस दिन पहली बार उसने खुद को जिंदा महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। रिया सेलेक्ट हो गई थी। उसका नाम लिस्ट में था। उसका सपना एक कदम और करीब ए गया था। वो खुशी से रो पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने ये बात घर में बताई, घर में सन्नाटा छा गया। पापा ने गुस्से में कहा, तुमने हमसे पूछे बिना ये सब किया। लड़कियां अकेली शहर जाकर नहीं पढ़ती। माँ चुप थी। रिया के सपने उसकी आंखों के सामने टूट रहे। उस रात रिया ने खुद से एक सवाल पूछा, मैं गलत हूं या मेरी जिंदगी का फैसला किसी और का होना गलत है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। अगली सुबह रिया ने एक डिसीजन लिया। वो अपने पापा के सामने खड़ी हुई। पहली बार उसकी आवाज नहीं कान पी, पापा मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक मौका चाहिए अपनी जिंदगी खुद जीने का। मैं भाग नहीं रही, मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ। पापा चुप रहे। वो पहली बार अपनी बेटी को इतना स्ट्रांग देख रहे। उन्हें समझ आया कि वो जिस इज्जत को बचाने की बात कर रहे था, वो असल में अपनी बेटी के सपनों को कैद कर रहे। रिया ने जब घर के दरवाजे के बाहर पहला कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे सालों पुरानी जंजीर टूट गई हो। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। शहर रिया के लिए बिल्कुल नया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तेज भागती जिंदगी, और बीच में एक छोटी सी लड़की अपने सपनों के साथ। हॉस्टल का कमरा छोटा था, पर उसके लिए वो किसी आजादी से कम नहीं था। पहली रात रिया ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से मुस्कुराई। कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। फीस भरनी थी, खुद का ख्याल रखना था, और सबसे बड़ा चैलेंज पढ़ाई में सबसे आगे रहना। रिया दिन रात मेहनत करती, कभी लाइब्रेरी में सोती, कभी भूखी रहकर नोट्स बनाती। कभी कभी जब वो थक जाती तो चुपके से फोन उठाकर घर की फोटो देखती। पापा का चेहरा याद आता और आंखों में आंसू ए जाते। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने सबके सामने कहा, इस बार जो स्टूडेंट टॉप किया है वो है रिया। पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। रिया खड़ी थी, पर उसके हाथ कांप रहे। द यूज याद ए रहा था। वो दिन जब उस कहा गया था, लड़कियां इतना आगे नहीं बढ़ती। उस रात रिया ने हिम्मत करके घर फोन लगाया। फोन पापा ने उठाया। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, पापा मैंने आज टॉप किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, थोड़ी सी भरी हुई, सच? रिया के आंसू निकल गए। जी पापा। पापा ने कुछ पाल चुप रहकर कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने ही तुझे रोकने की कोशिश की और तू आज सबसे आगे निकल गई। रिया सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने पापा के गर्व के लिए भी पढ़ने लगी। साल बीत गए। रिया अब एक डॉक्टर बन चुकी थी। व्हाइट कोट पहने जब वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलती तो हर कदम पर उसकी मेहनत की कहानी लिखी होती। एक दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया। रिया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो शॉक हो गई। पापा वीक दी, आंखों में पछतावा और प्यार दोनों था। रिया तुरंत उनके पास दौड़ी, पापा आप ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। ट्रीटमेंट के दौरान पापा बस एक ही बात बार बार कहते, तू मेरी बेटी नहीं, मेरी ताकत है। कुछ दिनों बाद पापा ठीक हो गए। हॉस्पिटल के बाहर निकलते वक्त पापा ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, जिस घर में मैं तुझे कैद करना चाहता था, आज यूएस घर की पहचान तू है। रिया मुस्कुराई, आंखों में आंसू दी, पर इस बार वो कमजोरी के नहीं, जीत। एंड मैसेज। दोस्तों, अगर सपने सच्चे हो तो हर कैद टूट जाती है। बस एक बार खुद पर विश्वास करना पड़ता है।